1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर लगभग 180 के ऊपर मिसाइलों से हमला कर देता है, जिसमें सैकड़ों इजरायलियों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। इसको लेकर ईरान के साथ साथ कई खाड़ी देशों में जश्न का माहौल होता है, लोग खुशियां मनाते हैं। يا ابويا المطار هذا قريب انا قريب يا ابويا المطار كلنا على المطار يا ابويا المطار। लेकिन जब भारत के लोग इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर खुशी मनाते हैं, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तारीख थी 27 सितंबर 2024, जब इजराइल द्वारा लेबनान पर मिसाइल से हमला किया जाता है। तब लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं हमारे सामने कई ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें भारत के लोग सड़क पर उतरते हैं, उसके समर्थन में नारे लगाते हैं, हसन नसरुल्लाह को शहीद बताते हैं। अब इस वीडियो को देखिए। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। ये वीडियो कश्मीर की एक बच्ची का है, जो कि मेरे ख्याल से एक स्कूल की बच्ची होगी, लेकिन इसको ऐसा बोलता देख, नारे लगाता देख, मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ने लिखने में मन लगाती हो। इसका लोगों ने ऐसा ब्रेन वॉश किया है, ये अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन हमने ऐसे नारे पहले भी सुने हैं, पहले भी ऐसे वीडियो देखे हैं, जिसमें लोग एक आतंकी का समर्थन करते हैं, और उस आतंकी का जो भारत देश पर ही हमला करता है, भारत के लोगों को ही मारता है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। अब इस मोहतरमा का ट्वीट देखिए। ये एक रेडियो आरजे हैं, इन्होंने अपने पहले ट्वीट में इस युद्ध को जायज बताया है, लेकिन इनके समर्थक द्वारा आलोचना झेलने पर अपने पहले ट्वीट के 14 मिनट बाद एक नया ट्वीट करती हैं, जिसमें ये वर्ल्ड पावर से गुहार लगाते दिख रही हैं कि इजराइल को समझाया जाए, उसे सीज फायर करने पर दबाव बनाया जाए। मैं आपको पहले ही बता दूं, हम इस युद्ध के बारे में ये नहीं बताएंगे कि कौन गलत है कौन सही है। मेरे नजर में माने तो दोनों ही गलत हैं, दोनों ने ही गलतियां की हुई हैं। हम इस वीडियो में आपके समक्ष इनसे जुड़े तथ्य रखेंगे और आप पर ही छोड़ देंगे कि आप ही बताएं कि कौन गलत है कौन सही। अब जब इस मामले में युद्ध में ईरान कूद चुका है, इजराइल पहले से ही है, इजराइल के पीछे यूएसए का हाथ है और हमास और लेबनान के पीछे ईरान का हाथ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों देश ही, इजराइल, ईरान, यूएसए, रसिया, हमारा एक अच्छा मित्र है। तो जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से देखें तो इस बारे में भारत को बोलना किसी भी एंगल से उचित नहीं है। अब भारत में दोनों पक्ष के समर्थन करने वाले लोग मिलेंगे। कुछ लोग इजराइल के खिलाफ हैं, क्योंकि इजराइल जिस पर हमला कर रहा है, जिससे उसकी युद्ध हो रही है, वो उसके धर्म के लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इजराइल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि इजराइल भारत का एक सच्चा दोस्त है। लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस मामले में, इस युद्ध में ईरान भी आ चुका है, जो कि भारत का एक अच्छा दोस्त है। अब जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, मैं आज से उन्हें तकरीबन 1 साल पहले ले जाना चाहूंगा, जहां से इस युद्ध की शुरुआत हुई। तारीख थी 7 अक्टूबर 2023, जब फिलिस्तीनी समूह का आतंकी संगठन हमास, जो गाजा पट्टी से इजराइल पर अटैक कर देता है, इजराइल में घुस जाता है और इजरायली लोगों को मार देता है, इजरायली मिलिट्री बेस पर भी हमला करता है। इस हमले में लगभग 1195 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें इजरायली नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैं। हमास के आतंकियों द्वारा लगभग 251 के ऊपर लोगों को पकड़कर बंदी बनाकर गाजा पट्टी में ले जाया जाता है, जिसके विरोध में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। आपको ये बता दें कि इस अटैक में अब तक का सबसे डिस्ट्रक्टिव बॉम्बिंग का
इजराइल करना शुरू कर देता है। इजराइल का मकसद इजराइल द्वारा बताया गया कि वे गाजा में स्थित सभी हमास के आतंकियों को खत्म करना चाहता है और साथ ही में अपने नागरिकों को हमास के चुंगल से छुड़ाना। आपको यह भी बता दिया जाए कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है अभी तक लगभग 40,000 फलस्तीनियों की मृत्यु हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इस पर इजराइल का यह कहना था कि वे नहीं चाहते हमास के आतंकी गाजा छोड़कर कहीं और जाए। इजराइल द्वारा ऐसा करने पर गाजा पट्टी में जरूरी चीजें भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिसमें खाने पीने की सामग्री के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी भी थी। यहां तक तो ये दो देशों के बीच का संघर्ष था। लेकिन जब यमन के हूती विद्रोही आतंकियों का एक और संगठन और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी द्वारा इजराइल पर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद ये युद्ध का प्रारूप पूरी तरह से बदल जाता है। अब ये युद्ध कुछ और ही हो गया। इजराइल का माने तो ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है और अगर दूसरे पक्ष की सुने तो ये उनके अस्तित्व की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस युद्ध में नए नए किरदार कैसे जुड़ते गए और वे नए नए किरदार कौन थे, उनका इस युद्ध से क्या लेना देना हुआ और ये युद्ध कहीं तीसरे युद्ध की ओर तो नहीं जा रहा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा।